हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अपन अर्णोराज चौहान के बारे में। अपना चौहान वंश लगातार चल रहा है। चौहान वंश के 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए मैंने प्रारंभिक शासक भी पढ़ा दिए और अजय राज चौहान भी पढ़ा दिया। अजय राज चौहानों का चौहान वंश का प्रथम स्वर्णकाल माना जाता है। दूसरा स्वर्णकाल तो विग्रहराज चौहान के यानी बीसल देव के शासनकाल को माना जाता है, जो कि अजय राज चौहान के बाद में अर्णोराज चौहान और अर्णोराज चौहान के बाद में शासक बनते हैं विग्रहराज चौहान या बीसल देव। तो अपन कंटिन्यू पढ़ रहे थे, यानी कि अपन चौहान वंश अपना लगातार चल रहा था। चौहान वंश के बारे में मैंने अजय राज चौहान आपको बता दिया था। आज बात करेंगे अपन अर्णोराज चौहान के बारे में। यह वही अर्णोराज चौहान है जिसने चंद्रा व बांडी नदी को रोक के अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया और तुर्की आक्रमण के कारण सब पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में अपन। और अजय राज के बारे में बता दिया। अजय राज चौहान का शासनकाल स्वर्णकाल कहला जाता है। 1113 से 1133 के मध्य इनका शासनकाल आता है। किसका? अजय राज चौहान का। अजय राज चौहान का अंतिम समय पुष्कर झील के किनारे बीतता है। पुष्कर झील के किनारे बीतता है अंतिम समय। और अंतिम समय में शासन की बागडोर कौन लेता है? तो शासन की बागडोर लेते हैं अन्नाजी। अन्नाजी के बारे में अपना चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपना? अन्नाजी एंड अर्णोराज। अर्णोराज या अन्नाजी। अन्नाजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज दोस्तों। इनका शासनकाल आता है 1113-33 से 50। अब चर्चा करते हैं अपन। एक शासक हैं गुजरात के शासक का नाम था जय सिंह। एक शासक होते हैं जय सिंह। कौन होते हैं? जय सिंह। जय सिंह होते हैं, जय सिंह है ना। जय सिंह और अजय राज जय सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते कौन है? करते हैं अर्णोराज। अर्णोराज आक्रमण कर देते हैं जय सिंह के ऊपर, लेकिन पराजित हो जाते हैं। यानी कि पराजित हो जाते हैं कौन? अर्णोराज पराजित होता है। ये जय सिंह के ऊपर प्रारंभ में आक्रमण करते हैं, लेकिन पराजित हो जाते हैं कौन? अर्णोराज। जय सिंह की एक बहन थी कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह है, ये बहन थी। कांचन देवी का विवाह किसके साथ करा दिया जाता है? तो विवाह करा दिया जाता है अर्णोराज के साथ। हो गया, अर्णोराज के साथ विवाह करा दिया जाता है कांचन देवी का विवाह। अब पुत्रों की बात करें तो अर्णोराज के 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र था जगदेव और दूसरा था विग्रहराज। या बीसल देव भी कह सकते हो आप बीसल देव भी कह सकते हो उसको, विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हो। और अगर इनके दरबार में 2 दरबारी थे, इनके प्रमुख दरबारी कौन थे? इनके दरबारी की बात करें तो प्रमुख 2 दरबारी थे, देवघोष व धर्मघोष। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये दोनों दरबारी, क्योंकि ये एक एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये है ना, एक परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं कि धर्मघोष व देवघोष किस शासक के दरबारी कवि थे। और ऑप्शन में वो पृथ्वीराज और विग्रहराज जरूर देता है। और छोरे यही कंफ्यूजन में होते हैं कि विग्रहराज नहीं, ये अर्णोराज के थे, दरबारी थे। धर्मघोष व देवघोष अर्णोराज के दरबारी थे। आगे चर्चा करें अपन दोस्तों। अर्णोराज के ऊपर तुर्कों ने भी आक्रमण किया था। इन्होंने आक्रमण किया था तुर्कों ने। जो तुर्क थे, तुर्कों ने भी आक्रमण किया था। किसके ऊपर? अर्णोराज के ऊपर। यानी कि इनके शासनकाल में तुर्क आक्रमण हुआ था। तुर्क आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। तुर्कों ने आक्रमण किया था, लेकिन तुर्कों को पराजित कर दिया इनको। तुर्कों को पराजित किसने किया? अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित कर दिया। अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित कर दिया। नरसंहार हुआ, भयानक नरसंहार।
भयानक नरसंहार होता है, भयानक नरसंहार होता है, रक्तपात मचता है, रक्तपात। यानी कि तुर्कों के और जब अर्णोराज और तुर्क सेना के मध्य में युद्ध होता है तो बहुत सारा खून खराब होता है, लाशें बीच जाती हैं, लाशें पड़ी रहती हैं, लाशें सड़ती रहती हैं। अब इतनी सारी लाशें थी कि अर्णोराज के शासनकाल में इतने लोग नहीं थे, यानी कि इतना लोग नहीं थे कि वो लाशों को मतलब कहीं दूर फेंके। तो उन लाशों को यानी उस रक्तपात को, उन खून को साफ करने के लिए अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया। यानी कि इसने झील यानी कि रक्तपात को धोने के लिए चंद्रा प्लस बांडी, इन दोनों के को रोक कर यानी कि इन दोनों का रुख मोड़ दिया, इनका मुंह मोड़ दिया और इनका मुंह किसकी तरफ लाया गया, अजमेर की तरफ लाया गया, और वहीं से उस पानी से लाशों को हटाया गया। यानी कि किस झील का निर्माण करवाया, आना झील, आना सागर झील का निर्माण करवाया। किस नदी को रोककर, चंद्रा व बांडी नदी को रोककर। कब करवाया, 1137 में। यानी चंद्रा व बांडी नदी को रोककर आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, 1137 में करवाया। और आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया गया, आना सागर झील का निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि तुर्की रक्तपात को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। निर्माण नहीं करवाया, चंद्रा व बांडी नदी का रुख मोड़ दिया गया, इस कारण आना सागर झील का निर्माण हुआ। और आना सागर झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज ने करवाया। आगे देखें, इनके बारे में देख लिया अपन, यहाँ पर खत्म हो गया यहाँ पर कि झील का निर्माण किस प्रकार ये हुआ। अब बात करें अपन आना सागर है अर्णोराज का समय, अजमेर चित्रशैली का वर्णन करते हैं। अजमेर चित्रशैली, अजमेर जो चित्रशैली है, अजमेर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था आनाजी के समय में। आनाजी के समय में अजमेर चित्रशैली का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ किसके समय में, अजमेर चित्रशैली का प्रारंभ अर्णोराज के समय में हुआ था। आगे बात करें अपन, अब बात करते हैं अपन, एक मंदिर है अजमेर में, वराह मंदिर। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसने करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, इसकी मूर्ति को है ना जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दी। जो पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील में इस वराह मंदिर की जो मूर्ति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति, उस मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दी थी। और इसी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, जीर्णोद्धार करवाया था समर सिंह ने। किसने करवाया था, समर सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, वराह मंदिर। और दोस्तों, इनके बाद में शासक कौन मरते हैं, विग्रहराज चौहान। इनकी मृत्यु कैसे होती है, इनकी हत्या होती है ना, हत्या। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है, पुत्र का क्या नाम है, पुत्र का नाम है जगदेव। हत्या कर देता है किनकी, अर्णोराज चौहान की हत्या कर देता है जगदेव। और यह कहलाता है चौहानों का पितृहंता। एक नोट में एक चीज लिखना आप, मेवाड़ का पितृहंता। तो मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है उदा को। मारवाड़ का कहा जाता है मालदेव को। और प्रतिहारों का मिहिर भोज को। मिहिर भोज को कहा जाता है। यानी मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है उदा को, मारवाड़ का मालदेव को, और प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है मिहिर भोज को। यहाँ तक क्लियर। चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव को।
ये था चौहान वंश। यहाँ तक हो गया। इनके बाद में शासक बनता है कौन? इनके बाद में शासक बनता तो शासक कौन है? वो आता है कौन? सोमेश्वर आता है। सोमेश्वर नहीं आता, विग्रहराज चौहान आता है। विग्रहराज चतुर्थ आता है। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। पृथ्वीराज जो तृतीय था उसके पिता थे सोमेश्वर। सोमेश्वर के पहले जो शासक बनता है वह था कौन? विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव। और बिसल देव जस्ट अर्णोराज चौहान के बाद में शासक बनता है। तो ये था दोस्तों अर्णोराज चौहान के बारे में बेसिक जानकारी। अर्णोराज चौहान महत्वपूर्ण शासक हैं। धर्म घोष और देव घोष का खासकर ध्यान रखना, ये दरबारी पूछे जा चुके हैं परीक्षा में और पूछे जा सकते हैं। अपन बेसिक से चर्चा करेंगे कल की क्लास में कौन? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो अपना चौहान वंश लगातार चल रहा है। चौहान वंश बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपका। और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अपने वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो अपन फिर लाइव रूबरू होने का मौका भी अपने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका सपोर्ट जरूरी है। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर चैनल पर नए हो तो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।